हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है। हॉरोस्कोप है 8 से 14 जुलाई 2023 का। इसको टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा मेन इंडिकेटर इन 7 डेज़ का। एस ऑफ वॉन्ड्स हमारा मेन इंडिकेटर है। साथ हम फिर डे टू डे एनर्जी की भी बात करेंगे, 8 से लेकर 14 तक हर डे की एनर्जी की। मेन इंडिकेटर एस ऑफ वॉन्ड्स आपको इंडिकेट करता है जैसे किसी कैरियर की बिगनिंग, कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ बिजनेस रेलिवेंट चीज़ें। अब यहाँ पे इस वीक कह लीजिए, इन 7 डेज़ में एनर्जी आपकी बड़ी हाईली मोटिवेटेड है। आपको कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है अपने रिलेशनशिप और कैरियर को, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। अच्छा टाइम है कोई नया बिजनेस लॉन्च करने का, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हों, एडवेंचरस ट्रिप्स हों, चाहे एजुकेशनल, आपने डिफरेंट सिटीज़ में जाना हो, आपके जहाँ जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑफिशियल और आप विज़िट करना चाह रहे हो, या फॉरेन ट्रिप्स हों आपकी ट्रेनिंग्स के लिए, बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ये ट्रिप्स मिल भी सकते हैं, यानी ऑफिशियली ऐसे चांसेस बन सकते हैं। फिजिकल मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट है। आपका जिसे कहते हैं एक्टिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे नई फैमिली स्टार्ट करना, यानी एंगेजमेंट मैरिज की एनर्जी। और कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, सिचुएशन से सारी नेगेटिविटी का रिमूवल। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट्स की थी, या आपकी कोई भी एफर्ट्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए सीडिंग करना, बीज लगाना, यानी आपने कहीं बहुत अरसा पहले से कोई कोर्सेज सीखे, कहीं काम नहीं आए, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रॉपर्टी ली तो सडनली आपको जैसे उसका अच्छा रेट मिल जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में भी अगर थी तो उनका रिमूवल। एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पूरे वीक में, हेल्पफुल भी हो सकते हैं। AJS जो लेटर्स हैं इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स का भी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आपके साथ डीलिंग में। अगली बात करते हैं, अब हम आ जाएंगे डे टू डे एनर्जी पे। तो 1 जुलाई की, सॉरी, फर्स्ट ऑफ एक्चुअली हमने कॉन्टिन्यूस करते हैं, डोंट माइंड कहीं पे कोई मिस्टेक अगर हो जाए। हमारा 8 जुलाई, ओके। सो 8 जुलाई जो है वो हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अब 8 जुलाई पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, जुपिटर इन लियो है, वेलकम कार्ड है। अगेन आपकी जितनी स्ट्रगल्स चल रही है ना, ये डे आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकता है। किसी कैरियर की में किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो सकती है जिसमें बहुत मसले आ रहे हों। कहीं पे रिलेशनशिप में कोई नाराज़गी थी, सडनली आपकी सुलह हो सकती है। बल्कि रोमांटिकली जिसे कहते हैं ना, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, प्रपोजल है, हैप्पीनेस है, बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन की बात हो सकती है। वो क्लाइंट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो जिनके मिलने की कोई आपको उम्मीद नहीं रही, वहाँ से भी आपको कुछ, अगर आप वहाँ पे दोबारा परसू करते हो, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। या जो स्टक मोमेंट है वहाँ से आप निकल सकते हो। वेडिंग्स, गैदरिंग, पार्टीज़ हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों की एफर्ट्स पे कंपनीज़ की तरफ से कहीं से आपको कोई रिकग्निशन, अवार्ड, किसी पर्सन से भी एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन मिल सकती है। विक्ट्री आपके तरफ आ रही है। ये आपकी एनर्जी 8 जुलाई की है। यहाँ पे भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और FOX, ये जो लेटर्स हैं, ये इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकिंग हेल्प। अच्छा, 9 जुलाई पे हम आ जाते हैं। 9 जुलाई आपका पेज ऑफ थॉट्स है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोई आ सकती है। अगेन कोई जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क का कोई आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ ये, थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है जब आप वाइल ऑब्जर्विंग अदर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइज लोगों से कंसल्टेंसी एडवाइसेस मिल सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो इंगेजमेंट मैरिज हो, कोई प्रॉपर्टी, कैरियर, ऑफिशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको इसके लिए नई सीखनी पड़ सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेज आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, समटाइम्स प्रॉब्लम्स लाता है। कुछ नया जब आ रहा होता है, अपने वर्ड्स का ख्याल रखना है। आपके वर्ड्स को कोई नेगेटिव ले सकता है, ठीक है। आपने इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है। बच्चों के साथ, जिन लोगों के किड्स हैं, तो बच्चों का बिहेवियर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। उनके कुछ एकेडमिक्स की प्रॉब्लम्स इस दिन निकल के आ सकती हैं सामने, एजुकेशनल इश्यूज़, या फैमिली में किसी आपके यंगर सिबलिंग से कोई नाराज़गी, झगड़ा, या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कज़न्स में कोई अगर आपसे छोटा है उसके साथ कोई आपकी नाराज़गी, प्रॉब्लम। सेम इज़ द केस ऑफिस में, वर्कर्स में जो आपसे जूनियर्स हैं, आपके लिए कोई ट्रबल आउट ऑफ नो, जैसे आप मैनेजर हो तो आपकी टीम में से कोई गड़बड़ ऐसी कर सकता है। किसी का बिहेवियर आपको रिस्क में डाल सकता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके लवर हो, आपके पार्टनर हो, या आपके कोई रिलेटिव्स में से हो। ज़्यादा इनमें जो लोग आपसे एज में कम हैं, यंग हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर हम आ जाते हैं 10 जुलाई। 10 जुलाई की बात करेंगे तो 10 ऑफ कप्स है। अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद जो है वो 10 बेसिकली 1 है और सन को रूल करता है।
अब दो 10 यहाँ पे आ जाते हैं। 10 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी है, डे 10 है, मार्स एंड पाइसेस है। ये बहुत ही पॉजिटिव दिन है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में अगर आप गैदरिंग करते हो, हैंग आउट करते हो, सोशल एक्टिविटीज़ फ्रूटफुल हो सकती है, इनका रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ आपकी कोई नाराज़गी कहा सुनी हुई है उनके साथ सुलह भी हो सकती है। सिचुएशन काम है, सूदिंग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इस दिन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हेल्प करने में, या उन इमोशनली जो चीज़ें बेहतर करनी है उनमें, या आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं जिनके साथ आपका पहले कुछ इशू हो। AJS लेटर्स अगेन आ रहे हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। एक वाइब है, वैसे तो लेटर्स कोई भी हो सकते हैं, बट ये जो एनर्जी की वाइब आ रही होती है कुछ ज़्यादा, तो वो आई डू प्रेफर कि आपसे शेयर की जाए। फिर कुछ लोग आप में से फैमिली नहीं स्टार्ट करने के बारे में डिस्कशंस हो सकती हैं घर पे, और कुछ लोग ये कि अगर फैमिली में आपके मामू चाचू कोई भी रिलेटिव थे जहाँ पेरेंट्स की नाराज़गी, को कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो ये सडनली कोई पुराने किसी इशू पे अगर बातचीत बंद थी तो कोई कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो सकता है। बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अगर कोई नाराज़गी थी तो दोबारा से रिज़ॉल्व हो सकती है। बॉसेस के साथ या आपके पार्टनर्स के साथ कोई इमोशनली आपके इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके रिज़ॉल्व हो सकते हैं, बल्कि आपकी फेवर में आ सकते हैं। 11 जुलाई पे आ जाते हैं। 11 जुलाई 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वीनस इन एरीज है। ये दिन है ही घर की वेल बींग का, घर के अंदर बड़ा रिलैक्स्ड हैप्पी इन्वायरमेंट जहाँ गेस्ट आ सकते हैं, आप जा सकते हो। बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाएं, घर की शॉपिंग, घर के इंटीरियर की शॉपिंग हो गई, और घर की जिसे कहते हैं डेकोरेशन या एडजस्टमेंट्स चीज़ों की, कुछ लोग उस पर काम कर सकते हैं। फिर फैमिली रीयूनियंस हो सकती हैं, रिलेटिव्स का अगेन वो आ रही है एनर्जी, आपका मिलना, गैदरिंग्स होना, और कुछ फाइनेंशली भी स्पेंड करना चीज़ें घर के लोगों के ऊपर ना, पैसे खर्च खर्च करना, और इंगेजमेंट मैरिजेस वाली एनर्जी भी है। और यहाँ पे किसी कम्युनिटी को भी हो सकता है, आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बड़ी वाइटल और एक्टिव हो सकती है। और कैरियर के ऑप्शंस भी नए आ सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंसिस की यहाँ पे बड़ी एक बेटर फॉर्म नज़र आती है इस पर्टिकुलर डे में। और ये भी हो सकता है अगर ऑन गोइंग चीज़ें चल भी रही हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ थोड़ा सा आपका यहाँ कंसर्न फाइनेंसिस है ही नहीं, बल्कि आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो अपनी वेल बींग, घर वालों की वेल बींग के लिए। 12 जुलाई टेम्परेंस कार्ड है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो, नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो, कोई नई दोस्ती हुई है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस दिन आपका पार्टनर, चाहे बिजनेस हो का पार्टनर हो, रिलेटिव हो, रिलेशनशिप हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, सडनली कोई इमोशनली आपको, आपके साथ मसाइल किसी के हो सकते हैं, कोई डिमांडिंग हो सकता है, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सडनली सेंसिटिव वोलेटाइल जिसे हम कहते हैं ना इश्यूज़, किसी टॉपिक पे कोई कहा सुनी झगड़ा। अब यहाँ पे अगर आप भी रूड हुए, रिजिड हुए, बेशक आप ठीक हो, लेकिन आपको डिप्लोमेटिक रहना है, नाइसली चीज़ों को हैंडल करना है। पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है, बड़ा कामली आपको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टार्टअप्स की, कुछ नए चीज़ों की है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि अगर पास्ट से कोई आपके एक्स पार्टनर, लवर, या कोई ऐसे फ्रेंड जो बहुत पहले करीब थे वापस आते हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ ये करना होगा कि आपको ना, पहली चीज़ जो आपको उन्होंने हर्ट किया, कोई ट्रॉमा है, आप हील नहीं हुए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने आप को, माजी की चीज़ों को लेट गो करना है। चाहे आप उनके साथ आगे चलना चाहते हो या नहीं, आपको माफ़ भी करना पड़ेगा अगले को, ताकि आपके ऊपर से इमोशनल बर्डन रिलीज़। और उसके बाद आपके पास दोनों रिश्ते हैं, आप चाहें तो वो रिलेशन दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, वो दोस्ती या वो ऑफ़र, और आप ये भी कर सकते हो कि आप उससे मूव ऑन करो। लेकिन यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि फॉरगिवनेस और पेशेंस रखें। अगर आप रिएक्ट करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो अल्टीमेटली इससे आप ही बॉदर होंगे। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो या एरीज लियो, सेजिटेरियस में से कोई, सन मून राइजिंग्स में से कोई हो सकता है। लेटर एन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नाम स्टार्ट होता हो किसी का। और इसके अलावा ए, डी हो सकता है, डब्ल्यू और ई भी हो सकता है, ठीक है। ए, डी, डब्ल्यू, ई और स्पेशली एन, ये 5 लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आ जाते हैं 13 जुलाई के ऊपर, तो आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स या फादर ऑफ सॉर्ड्स है। अच्छा, ये दिन आपका बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, जिसमें आप एक काउंसलर, एक एडवाइज़र की तरह काम कर रहे हो, या आपको शायद काउंसलिंग एडवाइस मिले। दूसरी चीज़, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा आपकी वर्क प्लेस पे, लव रिलेशनशिप्स में। फिर
कुछ गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी कम्युनिकेशन के साथ, और डिसीजंस लेने वाला दिन है। प्लानिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको जिसे कहते हैं ना एक रिसर्चर की तरह किसी भी इशू पे पहले तो इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए होगी, उसके बाद आपको अपने ऑफिस में, घर में बड़ों से हो सकता है किसी सिचुएशन मेजर इशू पे बात करनी पड़े, या आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस में कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड पार्टीज़ हैं, वहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी, मेंटल अलर्टनेस, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग बहुत सारी हो सकती है। आपको अनइमोशनल रहना है, यानी इमोशनल नहीं होना बल्कि लॉजिकल रहना है, एक एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना है। इवन रिलेशनशिप्स में आपको इनिशिएटिव लेना होगा खुद। अगर कोई नाराज़गी, झगड़ा है, या आप कहीं प्रपोज करना चाहते हो, किसी चीज़ को आगे लेके बढ़ना है, आपको वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह बिहेव करना होगा, तब जाके चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। तो ये ज़रा एक्टिव दिन है, अलर्ट रहने वाला दिन है। फिर हम 14 जुलाई की बात कर लेते हैं। 14 जुलाई में आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, जिससे ये डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है ना, कन्वेंशनल है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे कोई आपको एजुकेशनल ट्रैवल या ट्रैवल ट्रिप्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या कुछ मैनेज करने की, जैसे कोई टीम हो गई या कोई टास्क हो गया। केयरफुल ये रहना है कि आप इस पर्टिकुलर दिन में कुछ भी साइन करते हो डॉक्यूमेंट, चाहे किसी की इंगेजमेंट हो, मैरिज की चीज़ें हों, एग्रीमेंट्स हों, कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ सेल परचेज हो, यहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं। और फिर कुछ लोग जिनके कोई कर्ज वगैरह का मामला है, तो यहाँ पे कोई कुदरती आपको रब तआला के फजल से हेल्प आ सकती है, प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, यूटिलिटी बिल्स। और कई बार ये होता है कि ये कंसर्न्स आपके इस दिन पर्टिकुलरली खुल के सामने आते हैं, कि कोई आपको कह देता है जी इंश्योरेंस पे नहीं किया आपने, पॉलिसी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो इंस्टॉलमेंट है वो, या प्रॉपर्टी की, फ्लैट की इंस्टॉलमेंट्स, तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। नया जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो उसके लिए एक अच्छा टाइम है, लव रिलेशनशिप हो या आपकी जॉब। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बड़ा अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन आपका आ सकता है, कि कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व है। ये आपकी जो जितना भी एक एक अच्छे फ्रेंड से सजेशन मिल सकती है, कुछ आपकी एनर्जी बड़े रियलिस्टिक गोल की है, अचीवमेंट्स की है, ओवरऑल आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल वेलबींग के कंसर्न ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये टॉरस आपकी कंप्लीट रीडिंग है 8 से लेके 14 जुलाई 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।